हाँ तो बच्चा लोग, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 की विज्ञान का पहला पाठ, मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इस पाठ में हम आपको ये बताएंगे कि मनुष्य के जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है, प्रौद्योगिकी होती क्या है और उसने हमारे जीवन को किस प्रकार से प्रभावित किया है, सब कुछ। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि आप ये समझो कि प्रौद्योगिकी है क्या। ठीक है, तो जैसे पहले के जमाने में होता था या अभी भी कुछ घरों में होगा कि खाना बनाने के लिए चूल्हे का प्रयोग किया जाता होगा जिसमें लकड़ियां लगाई जाती हैं। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि वो चूल्हा जिसमें कि खाना बनाने में धुआं भी निकलता था, आंखों को भी तकलीफ होती थी, लकड़ियां भी काटनी पड़ती थी, यानी कि वो हमारे पर्यावरण को भी प्रभावित कर रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ, इसकी जगह पर क्या आ गया, गैस सिलेंडर। उससे क्या हुआ, समय कम लगने लगा, आंखों को नुकसान नहीं होता था और पर्यावरण भी प्रभावित नहीं हो रहा था। दूसरी चीज, जब बहुत पहले के जमाने में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो शायद वो लोग पैदल ही चले जाते होंगे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे पहिए का आविष्कार हुआ, पहिए से बैलगाड़ी जैसी चीज बनी, उससे लोगों ने अपने सामान ढोने में इस्तेमाल किया। लेकिन आज देखिए, आज मोटरसाइकिल, स्कूटर और कार, बस, हवाई जहाज, कितनी ज़्यादा तेज चलने वाली चीज़ें हैं जो कितने कितने दूरी को बहुत कम समय में पूरा कर देती हैं। तो कुल मिला के क्या हुआ कि जैसे जैसे विज्ञान ने प्रगति करी तो हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी आवश्यकताओं के लिए मशीनों का निर्माण कर लिया। ठीक है, मानव ने अपनी जीवन को सरल बनाने के लिए विज्ञान की मदद से जो मशीनों का निर्माण किया वो कहलाया प्रौद्योगिकी। विज्ञान के नियमों का उपयोग करके कार्य को सरल बनाने के लिए साधन विकसित करना प्रौद्योगिकी कहलाता है। समझ गए ना? ठीक है, अब बात आती है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से हमारे जीवन में क्या चेंजेस आए। तो बहुत चेंजेस आए। कैसे आए कि भाई, जैसे होता था पहले के समय पर कि कोई बीमारी हुई तो उसका जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता था और अक्सर बड़ी बीमारियों के इलाज ही नहीं होते थे। लेकिन आज लगभग लगभग सभी गंभीर से गंभीर बीमारियों के इलाज हैं, बड़ी बड़ी उसकी अच्छी मशीनें हैं। तो जैसे कि शरीर के अंदर के अंगों की जांच करनी होती है तो सभी बच्चे जानते हैं, एक्सरा होता है, अल्ट्रासाउंड होता है। ठीक है, कि कहीं भी कोई हड्डी वगैरह टूट गई तो वो एक्सरे और अल्ट्रासाउंड में आ जाता है। मस्तिष्क की जांच, दिमाग की, उसके लिए क्या मशीन बन गई, स्कैनर बन गई। शरीर के अंदर के भागों की जांच करनी है, फेफड़े हैं, अमाशय है, लीवर है या और भी जो अंदर के शरीर के अंगों की जांच करने के लिए क्या हो गई, एंडोस्कोप मशीन बन गई है। ठीक है, तो इतनी सारी और कितनी सारी, ब्लड की जांच है, कितनी सारी आप लोग जानते हैं, डायलिसिस है, सब कुछ बीमारियों की खूब सारी तकनीक आ गई है जिससे बीमारियों का इलाज संभव है। संचार, संचार क्या होता है, अपने संदेशों को एक स्थान पर से दूसरे स्थान भेजना और उनके संदेशों को लेना। तो मतलब कि अपने संदेश मतलब अपनी बातचीत, विचार, तो उसके लिए क्या है, पहले तो वो कबूतर छोड़े जाते थे और किसी के हाथ पत्र भेजा जाता था। जैसे देखिए पुराने सीरियल में राजा वाजा में वो पत्र लेकर के राजदूत आते थे। लेकिन आज क्या है, ऐसा होता है क्या? नहीं, आज हो गया है ईमेल। जैसे व्हाट्सएप में आप लोग मैसेज यूज़ करते हो, फ़ोन है, इंटरनेट है, इससे कितनी भी दूरी पे कोई व्यक्ति बैठा है तो आप उससे अपना संदेश भेज सकते हो और उससे संदेश उसके ले सकते हो। इवन आप ये सोचिए, शादी में भी आजकल कार्ड वार्ड वैसे बहुत कम आते हैं, लोग फ़ोन पे ही भेज देते हैं, है ना? मनोरंजन में, पहले मनोरंजन में क्या होता था कि भाई ढोलक बजा लिया, नाच गाना हो गया या और भी कुछ। आजकल क्या है, बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं, फ़ोन से कुछ सीखते हैं। तो मनोरंजन के क्षेत्र में भी तो
चिकित्सा हो गई आपकी। इसके बाद आपका आता है उद्योग धंधे। तो उद्योग धंधों में भी विज्ञान या प्रौद्योगिकी की मदद से बहुत विकास हुआ है। पहले उतनी ज़्यादा कारखाने फैक्ट्रीज नहीं होती थी, लेकिन अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी और बड़ी बड़ी मशीनों की सहायता से बहुत सारी फैक्ट्रियों में उद्योग धंधों में भी प्रगति हुई है, जिसमें कि स्टील उत्पादन के कारखाने 4 जगह लगे, जो बहुत ही जरूरी है किसी भी परीक्षा के लिए आपकी। तो स्टील उत्पादन के कारखाने कहाँ कहाँ पर है? जमशेदपुर, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर। इन 4 जगह स्टील उत्पादन के कारखाने हैं। और नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा कहाँ कहाँ बनाई जाती है? ट्राम्बे, नरोरा, राणा सागर, कलपक्कम। ये आपके प्रश्न बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। फिर कृषि के क्षेत्र में क्या हुआ भाई? तो कृषि के क्षेत्र में पहले हर चीज मतलब मैनुअली होती थी कि हंसिए से काटना, हाथों से बीज बोना। अब क्या होता है, सब चीज़ों के लिए मशीनें आ गई हैं, जैसे ट्रैक्टर है, थ्रेसर है, हार्वेस्टर है, ट्यूबवेल है, अच्छी अच्छी किस्म के बीज हैं और खाद है, जिसे यूरिया बोलते हैं, उर्वरक बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों से कृषि में भी जो खाद्यान्न हो रहा है, अब वो बहुत ज़्यादा पैदावार हो रही है। ठीक है। और कृषि के क्षेत्र में कुछ क्रांतियां भी हुई। क्रांति मतलब बहुत बड़ा अच्छा बदलाव। तो कौन कौन सी कृषि के क्षेत्र में क्रांतियां हुई? सबसे पहली हुई हरित क्रांति। हरित क्रांति में क्या हुआ? फसल उत्पादन में वृद्धि। हरित क्रांति किससे होती है संबंधित? फसल उत्पादन, और सभी में वृद्धि ही दिखाई जाएगी। तो हरित क्रांति, फसल उत्पादन, ये क्रांति लाने वाले थे एम.एस. स्वामीनाथन। ये इनका नाम जरूर से याद रखना कि हरित क्रांति जो फसल उत्पादन से संबंधित है, और इसमें कौन थे मुख्य व्यक्ति? एम.एस. स्वामीनाथन। फिर दूसरी आई श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति आपकी होती है दूध के उत्पादन से, जिसके थे मेन व्यक्ति डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिनके प्रयासों से श्वेत क्रांति या दूध के उत्पादन में वृद्धि हुई। पीली क्रांति, तिलहन, जैसे कि जो जिससे तेल निकलता है जिन फसलों से, तो उन्हें बोलते हैं तिलहन, और ये कहलाती है पीली क्रांति। भूरी क्रांति, उर्वरक उत्पादन में, और नीली क्रांति मछली पालन में। ये 5 क्रांतियां किसी न किसी परीक्षाओं में आपके जरूर पूछी जाती हैं। अब क्या हुआ देखो, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा प्रौद्योगिकी ने विकास किया। पहले क्या होता था कि व्यक्ति सामने सामने ही पढ़ाता था। आजकल देखिए जैसे सारी लाइव क्लासेस भी हो रही हैं। सरकार ने भी बहुत सारे ऐसे चैनल्स टीवी पे आने लगे हैं, जैसे पीएम ई विद्या करके, ई पाठशाला, ऐसे बहुत सारे टीवी पर भी सरकारी चैनल्स भी आते हैं, जिनसे बच्चे पढ़ रहे हैं। दूरस्थ शिक्षा या फोन के द्वारा भी आप किसी भी चीज की शिक्षा ले सकते हो। पहले क्या होता था कि सामने सामने ही व्यक्ति पढ़ता था, तो हुई ना कि विज्ञान या प्रौद्योगिकी से हमारे पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा प्रगति हुई है। हम घर बैठे किसी भी चीज की जानकारी या शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। और तो कुल मिलाकर के कंप्यूटर है, इंटरनेट है, ईमेल है, मोबाइल, स्मार्टफोन, कृषि, ईंधन, चिकित्सा, ये सारे ऐसी चीजें हैं जहाँ जिसकी मदद से विज्ञान जब इसमें आया तो इन चीजों में बहुत ज्यादा प्रगति हो गई। अब एक आती है जैसे कि हमारी जो सीमाओं या देश विदेशों में युद्ध होता है, उसमें भी विज्ञान ने बहुत ज़्यादा प्रगति करी है। कि भाई पहले गदा, जैसे आप लोग देखते हो पुराने सीरियल्स में, तलवार भाले होते थे, आजकल मिसाइल्स होती हैं और रडार होते हैं। तो उससे क्या हुआ, हमारी देश की सीमाओं की सुरक्षा भी बढ़ गई है। तो इस प्रकार हाँ, एक चीज और आई कि हर चीज का हमेशा अच्छा पहलू ही नहीं होता है। जब हम उसको सीमित सीमा तक इस्तेमाल करते हैं तब तो हमारे लिए वो लाभदायक होती है, लेकिन जब किसी चीज का हम बहुत ज्यादा स्तर पर प्रयोग करने लगते हैं
तो वो हमारे लिए उसका एक पहलू नुकसानदायक भी हो जाता है। तो इसी प्रकार प्रौद्योगिकी का भी कुछ नुकसान भी मनुष्य को मिला है। जैसे मान लीजिए जितने फैक्ट्रीज बन रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, तो उनके लिए खाने के रहने के लिए आधाधुंध वनों की कटाई भी हो रही है, पेड़ों की कटाई भी हो रही है। उससे क्या हुआ, हमारा पर्यावरण प्रदूषित हुआ। ठीक है, हमने कहा कि हमने उद्योग धंधों में बहुत प्रगति कर ली है। जब उद्योग धंधों में प्रगति करी तो कहीं ना कहीं उनसे निकलने वाला धुआं, उनसे निकलने वाला दूषित जल नदियों में जा रहा है, तो नदियाँ या जल प्रदूषण फैल रहा है, और धुआं जब हवा में जा रहा है तो वायु प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, और उर्वरक है, कीटनाशक है, अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो हमारी फसलों की पैदावार तो बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े से स्तर में वो कीटनाशक दवाएं मनुष्य और जानवरों के शरीर में भी जा रही हैं, तो उससे भी कुछ बीमारियां बढ़ रही हैं। तो कुल मिलाकर के विज्ञान और प्रौद्योगिकी का हमारे जीवन में अच्छा लाभ देखा गया है, लेकिन किसी किसी जगह पर या कुछ स्तर में ये हमें नुकसान भी पहुंचा रही है। अब जैसे फोन्स वगैरह होते हैं, है ना, तो उससे तो आप चाहो तो कितनी भी अच्छी से अच्छी चीज़ देख सकते हो, लेकिन आजकल बच्चे क्या करते हैं कि उसमें से गेम भी खेल रहे होते हैं या कुछ और ऐसी चीज़ें देख रहे होते हैं जो उन्हें नहीं देखनी चाहिए। तो ये हमारे ऊपर भी नियंत्रण है कि हम उन चीज़ों का कैसे उपयोग करें कि वो हमें सिर्फ लाभ दें, उनकी हानियां हम पर प्रभाव ना डाल पाए। ठीक है, तो अब जैसे कि मान लीजिए एक प्रश्न आता है कि मस्तिष्क की जांच किससे होती है, तो भाई स्कैनर से होती है ना। दैनिक जीवन में क्या उपयोगी है, तो विज्ञान भी उपयोगी है और प्रौद्योगिकी भी उपयोगी है। टेलीफोन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर को क्या कहते हैं, तो भाई इंटरनेट कहते हैं। जब कई सारे कंप्यूटर जुड़ जाते हैं आपस में तो उनको क्या बोलते हैं, इंटरनेट। और मृदा प्रदूषण से क्या कम होती है, मृदा यानी कि हमारी मिट्टी, जब हमारी मिट्टी प्रदूषित हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि उसमें की जो उर्वरा शक्ति है वो कम हो जाएगी, है ना। और जो भी आपके हैं इसकी एक्सरसाइज है कि शरीर के अंदर के भागों की जांच कैसे होती है, तो हमने बता ही दिया है कि शरीर के अंदर के भागों की जांच आपकी एंडोस्कोपी से होती है। मान लीजिए कभी हड्डियों में कोई चोट लग जाती है तो कैसे पता करेंगे आजकल के ज़माने में कि चोट कहाँ लगी है, हड्डी में कितनी ज़्यादा चोट लगी है। क्या आपको समझ में आया है ये बात कि अगर हमारी हड्डियों में कहीं कोई दिक्कत है तो हम किस तरीके से पता करेंगे, कैसे पता करेंगे, हम एक्सरे और अल्ट्रासाउंड से पता करेंगे। किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो उसको उसकी जांच किस मशीन से हो जाएगी। अब इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट में डालेंगे कि मस्तिष्क की जांच किस मशीन द्वारा की जाती है, और आपको ये क्लास कैसी लगी ये भी हमें कमेंट में बताएंगे।